नमस्कार दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। तो आज हम बात करेंगे कन्फ्यूजन के बारे में। कैसा कन्फ्यूजन? वो कन्फ्यूजन जो हर एक इंसान को है। अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का और लॉकडाउन का, और जिस तरीके से लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोगों की फैमिली सिचुएशन, कुछ लोग घर से दूर है, और ये सारी जो सिचुएशन है वो उनके मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। नॉट ओनली कन्फ्यूजन, सिर्फ कन्फ्यूजन ही नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन के साथ साथ एक इरिटेशन, जहाँ पे माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और माइंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिर करे तो क्या करें। जैसे हमारे पास करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करें, जिसका रीज़न ये है कि हमारा माइंड कंफ्यूज्ड स्टेट में है। थॉट्स से हमारा माइंड ओवरलोडेड है, और अगर ऐसा सिचुएशन हमारे माइंड के साथ होगा तो हमारा माइंड कभी भी ये क्लियरली सोच नहीं पाएगा कि करना क्या है, और इससे एंजाइटी और इरिटेशन बढ़ता जाएगा। इस सिचुएशन में हम अपने आसपास के वातावरण के वजह से बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और इस परेशानी को दूर कैसे करें ये हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी जॉब एंड एवरीथिंग। और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग अपने करियर में परसू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, और वो लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड है अभी और बहुत ही परेशान हैं। तो आज मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, और वो भी बहुत ही परेशान था अपने सरकमस्टेंसेस, अपने वातावरण को लेके, और वो समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति को कैसे संभालें। जब हम कोशिश करते हैं दोस्तों अपनी परिस्थितियों को संभालने का, तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है या जो भी हमारे हिसाब से सही नहीं हो रहा है, हम उसको ठीक करें। लेकिन ये जो अप्रोच है कि हम अपने सरकमस्टेंसेस को ठीक करने की कोशिश करें, ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड से कोशिश करेंगे कि हम अपने सरकमस्टेंसेस को, हम अपने सिचुएशन को ठीक करें, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ना ही हमारे आसपास के लोग और उनके सोच हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तब हम क्या करें? तो ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि अगर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, अगर सरकमस्टेंसेस आपको बहुत ही परेशानी दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है समझने की कि आपका माइंड कैसे सोच रहा है। अभी टाइम है ऑब्ज़र्व करने का, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को। अगर आप चाहेंगे कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कंट्रोल करना है पहले अपने माइंड को और अपने थॉट्स को। अपने माइंड को एक इक्विलिब्रियम में लेके आना है किसी भी तरीके से, बिकॉज़ इसका कारण यह है कि अगर आप सही से सोच ही नहीं पाएंगे, अगर आपके सोचने और समझने की जो क्षमता है वो ही अगर अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं करेगी, तो फिर आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे? आप सिचुएशन को कैसे संभाल पाएंगे? क्योंकि आप बाहर कुछ ठीक नहीं कर सकते। जो आपको ठीक करना है वो है आपके माइंड में, क्योंकि ये आपकी परेशानी है। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो?
और हमारा जो मेंटल स्टेट है, हम जो परेशान हैं, वो परेशानी थोड़ी कम हो या धीरे 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 वो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है कि मैंने एक बटन दबाया और मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको अपने माइंड को और अपने थॉट को समझना पड़ेगा और वन एट अ टाइम आपको अपने प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप किसी सिचुएशन या किसी इंसान के साथ डील कर पाएंगे। तो अभी ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में हम क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आपको ये करना है कि आप अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं अपने फैमिली में ही या किसी के भी साथ, जिसके वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब्ड हो सकता है, अगर आपके फैमिली में कोई डिस्टर्ब्ड है मेंटली और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है और आपके भी इतने सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से आप खुद भी इरिटेटेड है और उस नेगेटिविटी को आप रेसिप्रोकेट नेगेटिविटी से ही कर देते हैं, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो नेगेटिविटी को हम कैसे काउंटर करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारे माइंड से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन निकले जिसके वजह से हमारी सर्कमस्टेंसेस भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। हमको अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। जब हम किसी से भी बात करते हैं या कोई भी व्यक्ति हमें कुछ बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है जो हमारे पेन बॉडी को एक्टिवेट करता है और हमारे ईगो को हर्ट करता है, तो आप समझिए कि ये जो आपका पेन बॉडी और ईगो है, ये एक वर्चुअल चीज़ है। इसका फिज़िकल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नॉट ओनली ये वर्चुअल चीज़ है, ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट है और कुछ नहीं। तो उस टाइम के लिए जब आप हर्ट होते हैं किसी बात से या किसी सिचुएशन से, तो आप अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करें कि आपके माइंड के अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं और अपने रिएक्शन को उस टाइम के लिए होल्ड कर लें। तो जब आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं, तब आपके अंदर से जो निकल के आएगा वो होगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब वो बेस्ट पॉसिबल चीज़ उस सिचुएशन के लिए। मतलब अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ आप कर सकते हैं, वो तभी आपके माइंड से निकल के आएगा। तो जब आप ऑब्ज़र्व करने लगते हैं अपने थॉट्स को, तो आप देखते हैं कि आप इरिटेट हो रहे हैं अगर कोई आपके पेन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है या आपके ईगो को हर्ट करता है, तो आपके अंदर एंगर और इरिटेशन, एंजाइटी, ये सारी इमोशंस आती हैं। तो जब भी ये इमोशंस आ रहे हैं तो आप उस इमोशन को ऑब्ज़र्व करें, बस देखें कि हो क्या रहा है आपके साथ, आपका माइंड कर क्या रहा है। क्या आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं या कंट्रोल गेन कर रहे हैं? तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली जो सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ख़राब होते जा रहे हैं वो इस वजह से बिकॉज आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं और आप रिएक्ट कर रहे हैं। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे और थॉट्स को देखने लगेंगे, ऑब्ज़र्व करने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिस के साथ आप अपने माइंड के थॉट्स को और रिएक्शंस को चैनलाइज कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आप अपने रिएक्शन को होल्ड नहीं कर पाते। तो क्या हुआ? सपोज़ आपने रिएक्ट कर दिया और सिचुएशन बिगड़ गई। उस समय तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप बाद में बैठिए और सोचिए कि क्या उस समय आपका वैसे रिएक्ट करना सही था जिसके वजह से वो सिचुएशन बिगड़ गई। जैसे कि एक चाइनीज़ फिलोसोफर ने भी कहा है जिसका नाम है कॉन्फ्यूशियस। उसने कहा था कि व्हेन एंगर राइजेस
थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। जिसका अर्थ यह है कि जब भी आपके मस्तिष्क में कोई गुस्से का थॉट आ रहा है तो आप उस समय उस थॉट के वजह से जो रिएक्शन देने वाले हैं आप उसके एंड तक जाके उसके कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसके रिज़ल्ट को देखिए कि उससे होगा क्या, आपको क्या मिलेगा, आप कुछ खो देंगे या पा लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है आपको, और आप उस समय उस रिएक्शन को, उस थॉट को देख पाएंगे और डिज़ोल्व कर पाएंगे, न कि रेजिस्ट करेंगे। जब हम रिएक्ट करते हैं तब हम रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसे देख पाएंगे और डिज़ोल्व कर पाएंगे तब हम सिचुएशन के कंट्रोल में आएंगे और रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और इस प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आपका माइंड भी बहुत ही धीरे धीरे काम डाउन होता जा रहा है और आप हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, उस सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स है वो आप दे पा रहे हैं, जिससे कि आपकी आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और जब आपका माइंड एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो आपके माइंड से इरिटेबल थॉट्स चले जाएंगे। आपके माइंड में वैसे थॉट्स नहीं रहेंगे जो आपको इरिटेट करते हैं, जो आपकी एंजाइटी बढ़ाते हैं और आपको एंग्री या गुस्सा कर देते हैं। फिर आपके माइंड में इंसाइट्स आएंगे कि आप कैसे क्रिएटिव बने, आप कैसे प्रोग्रेस करें अपने लाइफ में हर तरीके से, स्पिरिचुअली भी, और अगर आप एक फैमिली मैन हैं तो उस हिसाब से भी। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने माइंड को समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपके पास अपने माइंड का कंट्रोल आ जाएगा तो फिर आप किसी भी इंसान या सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने माइंड के बारे में और भी जानना है तो हमारे प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाके देखिए जहाँ पे मैंने माइंड के सेंटर्स के बारे में बोला है। और इस सिचुएशन में जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे आपको अपने ई और एस सेंटर को ही कंट्रोल करना होता है या ऑब्ज़र्व करना होता है। जब आप ई और एस सेंटर को ऑब्ज़र्व करने लगेंगे तभी आपका आई सेंटर, जो कि आपका इंटेलिजेंस है, वो आपको एक राइट पाथ, एक सही रास्ता दिखा पाएगा। तो आज मुझे इतना ही बताना था फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल बटन भी दबा दें सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहें। नमस्कार।